हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट सेट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार पहले। तो सबसे पहले हम करेंगे सबसेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट और डिफरेंट इंटरवल्स एज सेट्स। तो देखिए, इससे इनको करने से पहले मैं मान लेता हूं कि आपने जो सेट्स की जो वीडियो थी और उसके जो टाइप्स की वीडियो थी वो आपने अच्छे से देखी है, समझी है। क्योंकि अगर वो हमें समझ में नहीं आई होगी या वो हमने नहीं देखा होगा, वो नहीं पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बेकार हैं। तो अगर ये हमें समझना है तो पहले हमें सेट्स और उसके टाइप्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो सेट्स की हमने उसमें डेफिनेशन वगैरह की थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी सबको समझने में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसेट से कि आखिर सबसेट क्या होता है। तो सबसेट की बात करते हैं पहले। सबसेट को अगर हमें समझना है तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट ए इज said to be subset of an another set B if every element of set A is also an element of set B। देखो बेटा, ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हमें समझना है तो हमें सबसेट भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, एक सेट है हमारे पास A, उसको हम सबसेट कब बोलेंगे दूसरे सबसेट B का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, अगर A का हर एक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, वो सेट B का भी एलिमेंट हो, तो उसको हम सेट A को सेट B का सबसेट बोल देंगे। तो इसको देखो थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका स्कूल है और इसमें डिफरेंट क्लासेज है। इसमें क्या है, डिफरेंट क्लासेज है। डिफरेंट क्लासेज हैं जिसमें से एक क्लास आपकी है और बाकी दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। बाकी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। अलग अलग स्कूल, अलग अलग क्लास में अलग अलग नंबर है बच्चों का, अलग अलग बच्चे हैं और आपकी क्लास में भी काफी सारे बच्चे हैं। तो अब इसको समझते हैं। देखो क्या है, मान लेते हैं ये आपकी क्लास है 11th, यहाँ 11th क्लास के बच्चे हैं सारे, और एज ए होल यहाँ ये पूरा स्कूल है, ये पूरा स्कूल है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 11th क्लास के बच्चे जो हैं वो मेरा सेट ए है, वो मेरा सेट ए है, और ये जो पूरा स्कूल है ये मेरा सेट बी है। देखो, अगर आपने सेट की डेफिनेशन की है तो वहां मैंने कहा था कि कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो 11th क्लास के सारे बच्चे 11th क्लास में है, ये उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। और बी सेट के अंदर मतलब स्कूल के अंदर सारे बच्चे स्कूल के हैं, तो इसका मतलब बी भी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी रखता है अपने हर एक एलिमेंट के लिए कि वो सारे बच्चे क्या है, सेम स्कूल से स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए में पढ़ने वाला बच्चा है वो स्कूल में ही पढ़ रहा है। जो 11th क्लास का बच्चा है यानी सेट ए का कोई भी मेंबर है वो क्या है, बी सेट का भी मेंबर है, पूरे सेट का। तो इसे इसे ही हम क्या कहते हैं, सबसेट बोलते हैं बेटा। यानी मैं ये कह सकता हूँ एक बड़े सेट का छोटा सा हिस्सा
अगर हम अलग रख दें तो वो जो सेट है, जो छोटा सा हमने हिस्सा बनाया है, वो पूरे बड़े सेट का क्या रहेगा, एक हिस्सा रहेगा, मतलब सबसेट रहेगा। तो ऐसे जब भी आपको दिखाई दे तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो जो हमारा सेट है वो दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है। तो इसको मैं अगर एनालाइज करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या था, ए सेक्शन था, ए सेट था, जिसके अंदर ऑल द स्टूडेंट्स थे, ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। और बी सेट था मेरे पास जिसके अंदर क्या थे, ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल था। तो हर एक बच्चा, यहाँ से कोई भी बच्चा ले लो बेटा, वो हमारे स्कूल बी स्कूल का तो हिस्सा है ही। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट कोई भी ले लो, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले, मैंने कहा था देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए सेट का कोई भी एलिमेंट ले वो बी सेट में जरूर होगा। तो इसका मतलब ए जो है क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा बी का। और इसको लिखेंगे कैसे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज every element of A is contained in B, ऐसे बोल सकते हैं। और सिंबल में अगर दिखाना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A is सबसेट ऑफ B। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये किसके लिए लगाया जाता है बेटा, सबसेट के लिए लगाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा इधर वाला सेट है वो छोटा सेट है, छोटा मतलब सबसेट है, और बी जो सेट है वो क्या है, बड़ा सेट है, जिसमें से हमें कुछ एलिमेंट लिए हुए हैं। तो यहाँ ए जो है उसको तो बोलेंगे सबसेट, और जो बड़ा सेट है जिसका सबसेट है वो, उसको हम बोलेंगे बेटा सुपरसेट, सुपरसेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। एक और देख लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये डेफिनेशन आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो क्या है, हम एक सेट ले लेते हैं ए, जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। दूसरा सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर मान लिया हमारे पास एलिमेंट है 3 4 5। तो हमें देखना है कि सबसेट कौन है और सुपर सेट कौन सा है। तो बिल्कुल इजी है, हम सबसे पहले देखेंगे कि छोटा जो सेट है, हमें नजर आ रहा है कि इसमें एलिमेंट कम है, इसमें क्या है, ज्यादा। अब ये चेक करना है बस कि इसके छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट उधर है या नहीं है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 मिल गया, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 मिल गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है बेटा ए का, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो बिल्कुल इजी है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये था हमारा सबसेट। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो सेकंड वन क्या है हमारा बेटा, प्रॉपर सबसेट है। ये भी बिल्कुल आसान है, इसी की तरह है, थोड़ा सा अलग है। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, ए सेट में मान लिया ए बी सी 3 एलिमेंट है, और यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। तो है तो पहले ही जैसा, थोड़ा सा चेंज भी बताऊंगा, मतलब कहाँ है। देखो सबसे पहले ये इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो छोटा सेट तो ये हुआ। तो मतलब ये सबसेट बन सकता है। हम देखेंगे कि इसका इसका हर एक एलिमेंट यहाँ है या नहीं है। तो ये ए है, ए की जगह ए है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब उल्टा भी चेक करना होता है हमें,
अब उल्टा हम चेक करें तो ये जो एलिमेंट है ये तो मिल गए। अब यहाँ जो डी है ये यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब बी का कम से कम एक एलिमेंट वहां नहीं है। तब हम क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे सिंबल में लिख सकते हैं। देखो क्या था, पहले हमने लिखा था ए इज सबसेट ऑफ बी और अब लिख रहे हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ ये जो था हमारा सिंबल ये सबसेट के लिए होता है और ये प्रॉपर सबसेट के लिए। कई बुक्स में उल्टा होता है, प्रॉपर सबसेट जो है उसके लिए मतलब ये यूज किया जाता है और सबसेट के लिए ये यूज किया जाता है। तो जब भी आप ऐसा लिखो तो आप उसको मेंशन करो कि ये जो है ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट के लिए, और ये किसके लिए यूज कर रहे हैं। जब भी हम लगाएं तो हम बताएं इसको कि ये सबसेट के लिए यूज कर रहे हैं। या फिर अगर उल्टा आप यूज करते हैं इसको, अगर सबसेट के लिए यूज करते हैं तो मेंशन करें कि ये सबसेट के लिए है, और अगर इसका यूज आप प्रॉपर सबसेट के लिए करते हैं तो मेंशन करें ये सब प्रॉपर सबसेट के लिए है। तो बस ये छोटी सी कहानी है इसकी प्रॉपर सबसेट की। तो अब यहाँ से देखो बेटा, आपको डेफिनेशन जो है वो बनानी आनी चाहिए ताकि आप अगर कोई पूछे तो उसको आसानी से आराम से जवाब दे सकें। तो ए सेट ए, मैं क्या लिखूंगा, इफ सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, सारे एलिमेंट क्या हो बी में, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द सेट बी शुड नॉट बी कंटेन्ड इन ए। तो यहाँ का कोई एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जो वहां ना हो। कम से कम बोला है मैंने बेटा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम। तो जब भी कम से कम बोले तो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक या दो तीन चार जितने भी हों वो सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखो इसका एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे करते जाएं 10 तक एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4, मैंने ये बताया था आपको कि ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का नहीं पता। ये फाइनाइट सेट है जिसमें हमें नंबर का पता है कि कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं। तो अब यहां से अगर देखें तो ए जो है बेटा प्रॉपर सबसेट है हमारा एन का, एन ले लो बी ले लो कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने बताया था। तो ए जो है क्या है, प्रॉपर सबसेट है एन का। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, यहाँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ मतलब कम से कम 10 तक तो आएंगी, यहाँ 10 तक तो आएंगी। और उससे आगे वाले जो एलिमेंट है वो अगर देखें तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब हमारा ए जो है क्या है, प्रॉपर सबसेट है नेचुरल नंबर का। तो ये बिल्कुल इजी है, आपको जब भी प्रॉपर सबसेट बताना हो तो आप ये देखो कि पहला जो सेट है जिसको हमें बताना है कि प्रॉपर है उसके सारे एलिमेंट चेक करो सेकंड वाले में है या नहीं है, और सेकंड वाले में ये चेक करो कि एक एलिमेंट कम से कम ऐसा हो जो प्रॉपर सबसेट जो वहां ना हो, ए में कंटेन्ड ना हो। अब यहाँ एक छोटी सी बात है, दोनों में फर्क पता चल जाएगा, वो क्या है देखो देखते हैं बेटा। ये दो सेट ले लिए, पहले सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट है 1 to 5 और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 to 6। तो अब यहां से देखो कि ए जो है क्या है, प्रॉपर सबसेट है हमारा बी का, ए जो है हमारा प्रॉपर सबसेट है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि मैं देखता हूं कि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में है और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है 6 जो कहा नहीं है, ए में नहीं है। 6 जो है बेटा बी में तो है, बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन 6 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो यही तो कंडीशन थी प्रॉपर सबसेट की कि कोई एक एलिमेंट हमारा
ऐसा होना चाहिए जो बड़े सेट में छोटे वाले में नहीं हो, तो यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट होते हुए भी क्या ये ए जो सेट है ये इसका बी का सबसेट भी है? तो ए के सारे एलिमेंट इसमें है, तो मैं ये भी तो दिख रहा है साथ के साथ क्या है, ए जो है सबसेट है बी का। तो मैं ये कह सकता हूं एवरी प्रॉपर सबसेट, एवरी प्रॉपर सबसेट, एवरी प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट, इज ए सबसेट। तो मैं कह सकता हूं बेटा जब भी आपको प्रॉपर सबसेट मिले उसको आप सबसेट भी बोल सकते हो। अब हमें इसका उल्टा चेक करना है, तो हमें ऐसा लेना है कि मतलब सिर्फ सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट ना हो। प्रॉपर सबसेट हम चेक करेंगे, तो देखो जैसे मान लिया एक ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें अगर मैं 6 ले लेता तो बात तो वही हो जाती है, प्रॉपर सबसेट बन जाता। मुझे क्या बनाना है, सिर्फ सबसेट बनाना है। तो यहाँ से अगर देखूं तो ए जो है सबसेट है बी का, तो क्या इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये प्रॉपर सबसेट भी है? नहीं पता चलेगा बेटा, कभी नहीं होता। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का। तो यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि एवरी प्रॉपर सबसेट, सॉरी एवरी सबसेट, every subset is not a proper subset, is not a proper subset। तो ये फर्क है बेटा दोनों में, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सी बात है। अगर हमारे पास क्या है, दो सेट हैं, एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट है तो वो सबसेट भी हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सबसेट है प्रॉपर सबसेट है नहीं बन सकता, क्योंकि हमें लेना क्या था, सबसेट लेना था। तो यानी क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इज नॉट की जगह हम लिख सकते हैं मे नॉट बी, मे नॉट बी बेटा, मे नॉट बी। क्योंकि अगर यहाँ 6 आ जाता तो भी तो ये सबसेट रहता और फिर ये प्रॉपर बन जाता। लेकिन ये एक खास खास क्या कह सकते हैं हम, सिचुएशन है जहां मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, एक दूसरे में कंटेन हो रहे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब जब हमारा ए इक्वल टू बी होगा तो ये कंडीशन लागू होगी। जब जब हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा, यानी ए सेट और बी सेट इक्वल होंगे, तब तब ये कंडीशन लागू होगी। वरना मतलब हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि एवरी सबसेट इज ए प्रॉपर सबसेट। तो उसके लिए मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन होनी जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जब हमारा क्या है, सबसेट जो हमारे जो सेट है वो इक्वल होंगे, तब तब एवरी सबसेट जो है वो जरूरी नहीं है कि क्या हो जाए, प्रॉपर सबसेट हो जाए। तो बेटा यहाँ से आपका जो ये प्रॉपर सबसेट है इसका ये हमने टॉपिक कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो वो देखो बातें क्या क्या हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो अगर हमें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात देखो बेटा, पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होगा। क्योंकि बेटा ए के सारे एलिमेंट ए में ही तो होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। दूसरी बात, आई जो होता है हमारा यानी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो बेटा उसके लिए फाई जो है वो क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। जैसे मान लिया हमारे पास कोई सेट ए है तो फाई जो है वो हमेशा क्या करेगा, ए का सबसेट बनेगा। फिर थर्ड बात इसके अंदर आती है, थर्ड बात क्या आती है बेटा, थर्ड बात आती है हमारी कि जब जब हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा
कि ए जो है उसके सारे एलिमेंट बी में है, यानी ए जो है सबसेट है बी का, और साथ की साथ बी के सारे एलिमेंट किस में है, ए में, यानी बी जो है सबसेट है ए का। तो ये जो साइन लगा हुआ है इसका मीनिंग अब समझा देता हूं थोड़ा। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, इम्प्लाइड, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साथ की साथ इफ भी लिख सकता हूँ। क्या है ये इफ? इसका मीनिंग ये है कि अगर इधर से पढ़ें तो ए अगर बी के बराबर दे रखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इधर से पढ़ें तो ये दोनों दे रखे हैं तो हम ये बोल सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है, आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा क्या है, साइन को समझना है। तो पहले हमने एक साइन का यूज किया था कि x बिलोंग्स टू ए, x वहां क्या था, एलिमेंट था जो ए से बिलोंग कर रहा था। एक हमने किया था x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए जो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। जब सेट बराबर है तो ए इक्वल टू बी, जब सेट इक्विवेलेंट है तो ए इज इक्वलेंट टू बी। और सबसेट के लिए हमने ये साइन यूज कर दिया, और प्रॉपर सबसेट के लिए ये साइन यूज कर दिया। तो ये चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इसमें पावर सेट। ये पावर सेट जो है क्या होता है बेटा, देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। ए सेट हैविंग, या फिर मैं बोल सकता हूं कंटेनिंग ऑल दी possible subsets of a given set। किसी भी सेट का पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम क्या लेते हैं, सारे ऑल दी पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। जो भी सेट हमें दिया हुआ है उसके जितने सबसेट बन सकते हैं उन सबसेट्स को हम ले लेंगे और उनको एक सेट में रख देंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ दैट सेट। मान लेते हैं हमें कोई सेट ए दिया हुआ है और जिसमें एलिमेंट क्या क्या है बेटा, ए और बी और सी, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया है, ए सेट हैविंग या कंटेनिंग ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। ये जो सेट दे रखा है इसके जितने भी हो सकते हैं सबसेट बना दो। तो अब मैं अगर यहां लिखता हूं सेट ए, कोई एक सेट ले लिया मैंने जिसके अंदर एक ही एलिमेंट ए है, तो क्या ये जो सेट है ये हमारे ए का सबसेट है? तो क्योंकि इसका एलिमेंट ए है, एक ही है जो यहाँ भी है, इसका मतलब ये सबसेट हुआ। ऐसे ही अगर मैं दूसरा सबसेट तैयार करूं बी, जिसके अंदर मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है बी, तो क्या ये भी ए का सबसेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बी है, वो ए में भी कंटेन्ड है। ऐसे ही अगर मैं तीसरा सेट लेता हूं जिसमें एक ही एलिमेंट सी है, तो क्या ये भी इसका सबसेट है? बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ से अलग अलग मैंने एक एक ले लिया, अब मैं दो दो ले लेता हूँ। अगर मैं दो दो ले लेता हूँ, 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, तो दोनों एलिमेंट यहाँ है, तो यानी ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। ऐसे ही अगर मैं बी और सी एलिमेंट ले लेता हूँ तो क्या अब भी ये सबसेट है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, बनाता जाऊंगा बेटा जितने भी सबसेट बन सकते हैं, ए बी सी, ये हमारे क्या हो गए, सारे सबसेट हो गए। एक आखिर बात मैं बताना भूल गया बेटा, कि जो फाई होता है यानी एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट जिसको हम खाली ब्रैकेट से लेते हैं, वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट ए के लिए। तो यानी एम्प्टी सेट फाई जो है वो भी क्या रहेगा, इसका सबसेट रहेगा। अब ये जो जितने भी पॉसिबल सबसेट थे मैंने बना लिए, अब क्या इनके अलावा कोई मैं बना सकता हूं? तो वो आपको कोशिश करनी है, नहीं बन पाएगा। अब इनको हमें क्या करना है, देखो ए सेट कंटेनिंग ऑल दी पॉसिबल सबसेट, ये सबसेट हमने जितने भी थे बना दिए, इनको जो कंटेन करेगा वो सेट। अब सेट बनाना है, सेट बनाना है तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा। कर दिया हमने। अब ये जो सेट आया है ये क्या है, हमारा पावर सेट है। ये पावर सेट है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अभी लिख देते हैं।
तो इक्वल टू क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। देखो अब स्टेटमेंट को पढ़ के, ए सेट हैविंग, ये हमारा एक सेट है, हैविंग कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी सबसेट हो सकते थे वो हमने लिख लिए, ऑफ ए गिवन सेट, किसका, गिवन सेट का। तो यानी पावर सेट जो है एक ऐसा सेट है जो मतलब किसी गिवन सेट के लिए सारे जितने भी पॉसिबल हमारे क्या है सबसेट उनको कंटेन करे, वो सारे उसके क्या हो, मेंबर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। अब यहाँ से एक छोटी सी बात ध्यान देने की है, वो क्या बात है कि पावर सेट का जो हर एक एलिमेंट होता है बेटा, वो इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं होता, वो एक सेट होता है। ये बात आपको नोट करनी है कि कोई भी पावर सेट जो है उसका जो एलिमेंट होता है वो एक सिंगल एलिमेंट ना होके वो एक सेट की फॉर्म में एलिमेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सेट है एबीसी, एबीसी, ये जो सेट है ए कोमा बी कोमा सी, ये जो सेट है ये हमारा क्या है, इस पावर ए कोमा बी कोमा सी हमारा एक एलिमेंट था पावर सेट का। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ये बिलोंग करेगा पावर सेट से, क्योंकि ये एक क्या है, ए का, पावर सेट ऑफ ए का क्या है, एलिमेंट का काम कर रहा है। और दूसरी बात, ये जो एबीसी हमारा क्या था, सेट था, इसको मैं लिखूंगा क्या, ए कोमा बी कोमा सी। अगर ए के कंपेयर में हम बताएं तो ए के कंपेयर में ये क्या है, उसका सबसेट है, तो यानी मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ए का सबसेट है। ये बात समझ में आनी चाहिए बेटा, बिल्कुल आसान है। क्या है कि जो हमारा एलिमेंट था पावर सेट में ए बी सी, वो एज ए सेट है, लेकिन पावर सेट के लिए तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो होता है वो तो क्या करता है, बिलोंग करता है किसी सेट से। लेकिन ए सेट के लिए जो हमारा ये पूरा सेट खुद ए ही तो था, ये जो सेट है ये किसका काम कर रहा है हमारा, ये इसके सबसेट का काम कर रहा है। तो ये छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए यूनिवर्सल सेट जो है, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, यूनिवर्सल बहुत बड़ा सेट होता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता कि मतलब दायरे से बाहर चला जाए। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो सेट होते हैं उनको यूनिवर्सल बोल सकते हैं। कोई छोटा सा सेट है उसको भी यूनिवर्सल बोल सकते हैं, और कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हुए है उसको भी यूनिवर्सल बोल सकते हैं। लेकिन वो सिचुएशन देखी जाती है कि हमें सिचुएशन कैसी दी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं, इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, in a particular situation where we are given some sets containing their elements, या हम बोल सकते हैं respective elements, then a set which contain all the elements of the given sets is known as यूनिवर्सल सेट। देखो बेटा बिल्कुल आसान है। इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर वी आर गिवन सम सेट्स, कुछ सेट हमें दिए हुए हैं जो अपने अपने एलिमेंट्स को लिए हुए हैं, कंटेन किए हुए हैं। तब एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हों जो उनके अंदर है, तो उस सेट को हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्कूल है हमारा, स्कूल के अंदर क्लासेज है, क्लासेज के अंदर बच्चे हैं, अलग अलग क्लास में क्या है, बच्चे हैं अलग अलग, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो ये सारे बच्चे क्या है, अलग अलग सेट को मान लिया, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है,
ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है और ये आई है। और ये जो हमारा सेट है ये क्या है, मान लिया स्कूल हमारा एस सेट है। तो इस सिचुएशन में देखें तो देखो अलग अलग हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। एक ही सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ हमारे पास सिचुएशन क्या है कि स्कूल के अंदर क्लासेज है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अलग अलग सेट हो गए जिनके अंदर क्या है, उनके एलिमेंट्स हैं यानी बच्चे हैं। लेकिन ये सबको कंटेन कौन किए हुए है, ये हमारा स्कूल। तो यानी ये जो एस स्कूल है इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यूनिवर्सल सेट बोलेंगे बेटा, बिल्कुल आसान सी बात है। एक ऐसा सेट जो दिए हुए किसी सिचुएशन के अंदर जितने भी हमें सेट दे रखे हैं, एक हम कह सकते हैं रिलेटेड प्रॉब्लम में, एक क्वेश्चन में जब भी हमें 3 या 4 5 जितने भी सेट दे रखे हैं उन सबके एलिमेंट्स को क्या कर दो, इकट्ठा कर दो और एक सेट बना दो, वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा बेटा। आई होप आप समझ रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल आसान सा है, छोटी सी कहानी थी ये। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक सेट ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी सेट है। तो यहाँ मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट है ए कोमा बी, यहाँ हमारे पास एलिमेंट है बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, और यहाँ हमारे पास एलिमेंट है सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ, और यहाँ हमारे पास एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ। ये हमारे पास है एलिमेंट्स है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो बेटा कि जब डी सेट को देखें तो डी जो है ए के दोनों एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए है। फिर बी में जो हमारे पास 4 एलिमेंट थे बी सी डी ई, तो वो भी क्या है, इस डी के अंदर कंटेन है। और यहाँ हम देखें तो डी में क्या थे हमारे पे, सी डी ई एफ, तो ये चारों भी यहाँ कंटेन्ड है। मैंने बता रखा है आपको कि रिपीटिशन क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता, वो क्या होता है, इमोर्टल होता है, सॉरी इमेटेरियल होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये क्या है, डी जो सेट है वो सबके एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए है। तो इस डी को हम क्या बोल देंगे बेटा, इस सिचुएशन के अंदर यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो अगर रेशनल नंबर की बात करें तो हमारे जितने भी नीचे सेट होते हैं, जैसे हमारा नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है या कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, उन सब के लिए किसका काम करता है, रेशनल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट का। लेकिन जब हम रियल नंबर की बात करें तो वो रेशनल और इरेशनल जितने भी सारे नंबर है उनके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो सबसे बड़ा जो सेट यूनिवर्सल सेट माना जाता है वो रियल नंबर को माना जाता है, उसको जिसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो ये हमें बात समझ में आ जानी चाहिए, छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारा अगला है कंपेरेबल सेट्स। देखो बेटा कंपेरेबल सेट क्या होते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ वी कैन कंपेयर देम। अगर उनको हम कंपेयर कर पाए, कोई दो सेट दिए हुए हैं और उनको अगर हम कंपेयर कर पाए तो हम उनको क्या बोलेंगे, कंपेरेबल सेट बोलेंगे। और ये कब पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब उनमें से कोई एक वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अनदर, एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो बेटा। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए सेट है और बी सेट है, उन दोनों को हमें क्या बोलना है, कंपेरेबल बोलना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, या तो आइदर और लिख लेते हैं, आइदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इन दोनों में से एक कहानी जरूर होनी चाहिए, या तो ए के सारे एलिमेंट बी में हो, यानी एक सबसेट और दूसरा सुपर सेट, या फिर दूसरे वाला क्या हो जाए, सबसेट बन जाए और पहले वाला सुपर सेट बन जाए, तब हम उनको क्या बोलेंगे, कंपेरेबल सेट बोलेंगे, यानी कंपेयर कर पाएंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट चलते हैं,
क्या है, डिफरेंट इंटरवल्स एज सेट्स हमारा टॉपिक है। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये इंटरवल क्या है। इंटरवल इंटरवल का मतलब होता है, जैसे हम टाइम इंटरवल पढ़ते हैं कि टाइम का वो हिस्सा, कौन सा हिस्सा वो देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि मान लिया जैसे हमने बात करी 2 बजे से लेकर 3 बजे तक की, तो वो जो हमारा क्या हो गया, पूरा जो हमारा टाइम पीरियड है, पूरा जो एक चक्कर है, रिवॉल्यूशन है हमारी वॉच का, तो वो जो है 2 से 3 का हमारा क्या हो गया, इंटरवल हो गया बेटा। जैसे स्कूल में भी होती है, खाना खाने के लिए रिसेस होती है, तो उसी तरह इंटरवल जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन किसका है वो देखो। तो ये हमारी क्या है, कोई नंबर लाइन होती है जिसपे हम क्या करते हैं, नंबर्स को शो करते हैं। जो बीच में क्या होती है, जीरो, और जीरो के राइट में होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट में होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये बात तो आपको पता ही होगी, कंफर्म्ड। तो इसमें इस नंबर लाइन पे क्या शो करते हैं बेटा हम, तो हमें पता है कि रियल नंबर देखते हैं, रियल नंबर को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, और उनकी मदद से, रियल नंबर की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन जो है इसको क्या माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट माना जाता है बेटा, रेफरेंस पॉइंट, जहां से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। तो अब देखो, ये अगर मैंने जैसे कह दिया कि -2 से लेकर +3 तक, तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरवल हो गया, -2 से 3, यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये इंटरवल हो गया। लेकिन इंटरवल भी 2 प्रकार के होते हैं। ये इंटरवल हो गया हमारा -2 से 3, -2 से 3, लेकिन ये इंटरवल जो है ये 2 तरह के होते हैं बेटा। वैसे तो 4 तरह के होते हैं, लेकिन पहले समझते हैं 2 कौन कौन से। तो एक तो होता है हमारा ओपन इंटरवल, और दूसरा हमारा होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल दोनों को समझते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है। तो देखिए, जब मैं ये कहूं कि -2 से 3 ये मेरा हो गया इंटरवल, अब मुझे चेक करना है कि ये ओपन है या क्लोज्ड है। अगर हम यहाँ -2 पे एक खाली सर्कल लगा दें, और यहाँ भी क्या कर दें, एक खाली सर्कल लगा दें +3 पे, तब हम इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, और उसका मीनिंग भी समझेंगे बेटा। ये हो गया मेरा -2 से 3, और मैंने क्या कहा, दोनों जगह खाली सर्कल लगे हुए हैं, तो ये मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, बीच वाले इंटरवल की बात कर रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक। ये जो इंटरवल है ये मेरा क्या हो गया, -2 से 3, लेकिन ये क्या है, खाली सर्कल लिखे हुए हैं, इसलिए ये ओपन है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ले लूंगा। -2, 3 का मतलब है -2 से लेकर 3, जब हम इंटरवल की बात करते हैं। और इनको अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ओपन, और इसका मीनिंग समझते हैं अब। इसका मीनिंग ये है कि देखो यहाँ क्या है, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू देखते हैं, तो हमारा जो वेरिएबल है, मान लिया कोई x है, x वेरिएबल है, और वो इनके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो मैं अगर ओपन इंटरवल की बात करूं तो उसको ऐसे लिखा जाएगा कि x जो है बड़ा है -2 से और छोटा है 3 से। -2 से क्या है, बड़ा, और 3 से क्या है, छोटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और इसके अंदर बेटा -2 और 3 ये क्या कहलाती हैं, एक्सट्रीम वैल्यू बोल सकते हैं इनको, एक्सट्रीम वैल्यू किसी भी इंटरवल की, एक्सट्रीम वैल्यू। ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है और ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, दोनों जो है क्या इंक्लूड होंगी, ये समझने की बात है। तो ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि x जो है -2 से बड़ा है, बराबर नहीं लिखा हुआ है, और x जो है 3 से छोटा है, तो वो वहां भी बराबर नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ओपन इंटरवल। ये क्या हो गया,
ओपन इंटरवल हो गया बेटा। अब इसको लिखने का तरीका देखते हैं। मैंने लिखा है डिफरेंट इंटरवल्स एज सेट। तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूं, -2 से 3। इसको हम कैसे लिखेंगे? सेट की फॉर्म में। सेट की फॉर्म में सेट आना चाहिए, मतलब कर्ली ब्रैकेट आनी चाहिए। तो और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई वेरिएबल ले रहे हैं x। तो वो जो x है उसको डिफाइन करना है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, अब किससे बिलोंग कर रहा है ये x? ये तो बेटा हम इस नंबर लाइन पे ले रहे हैं ना, तो किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये रही, तो यहां लिख दो -2 से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 3 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो ये हमारा क्या हो गया? ओपन इंटरवल के लिए सेट बन गया बेटा। कौन सी फॉर्म में है ये? कौन सी फॉर्म में है? अरे कौन सी फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। फिर हम बात करेंगे सेकंड वन की, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। तो देखो क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, ये मान लिया हमारी नंबर लाइन थी, बात वहीं चल रही है। ये हमने अब की बार क्या कर दिया? डार्क कर दिया इनको, सर्कल्स को दोनों तरफ बंद कर दिया हमने। तो यहां अगर देखें तो हमारे पास क्या बना? इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल बना है -2 से 3। ये क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो दोनों तरफ क्या लगेगी? कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे, दोनों तरफ से बंद कर दिया। और इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? -2 से बड़ा या बराबर, और +3 से छोटा या बराबर। तो ऐसे लिख देंगे बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। और क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि x की जो वैल्यूज है एक्सट्रीम वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगी, यानी -2 और 3 ये यहाँ क्या रहेंगे? इंक्लूडेड रहेंगे बेटा। इंक्लूडेड, इंक्लूड का मतलब होता है कंटेन करेंगे। यहाँ क्या था? -2 और 3 क्या था? एक्सक्लूडेड था बेटा, यानी उनको हमें नहीं लेना था, एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है। उनके बीच में जो वैल्यू जाएगी -2 से चाहे थोड़ी सी बड़ी हो वो भी वैल्यू हम ले लेंगे, और 3 से चाहे बिल्कुल थोड़ी सी कम हो 2.99999 वो वैल्यू भी हम उसमें इंक्लूड कर देंगे, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ हम दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? तो ये क्या था मेरा इंटरवल? -2 से 3, और दोनों तरफ से क्या है? कैपिटल ब्रैकेट। इसको मुझे एज ए सेट लिखना है तो करली ब्रैकेट लगाऊंगा मैं। और क्या था हमारे पास? x कोई एलिमेंट लिया हमने, कोई वेरिएबल, जो मतलब क्या है -2 से 3 जा रहा है, लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो क्या है? दोनों तरफ से क्लोज्ड है। और x जो है किससे बिलोंग कर रहा था बेटा? रियल नंबर से, क्योंकि नंबर लाइन ली हुई है। और कंडीशन और लिख दो, क्योंकि सेट के अंदर कंडीशन भी लिखनी जरूरी है। कंडीशन ये है, x जो है -2 से बड़ा या बराबर, और 3 से छोटा या बराबर। तो ये हमने क्या कर दिया? एक क्लोज्ड इंटरवल को भी लिख दिया। ये हमारा क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। और ये हमारा क्या था? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। एक और होता है, वो और देख लेते हैं, वो क्या है। अब कुछ इंटरवल ऐसे होते हैं बेटा जो आप ओपन और आप क्लोज्ड होते हैं, आप ओपन और आप क्लोज्ड होते हैं। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं एक बार इसको साफ करूंगा और बाकी जो चीजें हैं उनको हम डायरेक्टली शो करेंगे। तो देखिए क्या है, आप ओपन, आप क्लोज्ड इंटरवल। तो दो तरह से हो सकता है, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड। और दूसरा, मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ क्लोज्ड एंड हाफ
ओपन। इन दोनों में क्या फर्क है? हमने पहले हाफ ओपन लिया है, मतलब लेफ्ट साइड में, जैसे -2 था और 3 था, ये इंटरवल था हमारा। हाफ ओपन है तो मतलब इधर से क्या लेना है? ओपन। और इधर से क्या है? हाफ क्लोज्ड, तो यहाँ क्लोज्ड कर देंगे। यहाँ हाफ क्लोज्ड है तो इस तरफ क्या ले लेंगे? कैपिटल ब्रैकेट ले लेंगे। और इधर क्या लिख लेंगे? ये हाफ ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट ले लेंगे। तो ये दो टाइप के हमारे क्या है? हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड और हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल है। तो अब इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, तो करली ब्रैकेट लिखेंगे और x एक वेरिएबल है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और कंडीशन क्या है कि x की जो वैल्यू है -2 से लेकर -3 तक है। लेकिन इधर क्या है? ओपन इंटरवल है, तो मतलब हमें -2 को इंक्लूड नहीं करना है, -2 को इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन 3 पे क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसको इंक्लूड करना है, तो इक्वल का साइन लगा दो। ऐसे ही इसमें करना है। ये करली ब्रैकेट ली सेट के लिए, इसका कोई एलिमेंट लिया हमने और वो x जो है नंबर लाइन से लिया है तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और x की जो वैल्यू है वो क्या करेगी बेटा? वो -2 से बड़ी या बराबर होगी, क्योंकि क्लोज्ड है इधर। और छोटी किससे होगी? 3 से होगी। तो ये हमारा क्या बन गया? सेट बन गया। तो ये हमारे पास मेनली 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं जिनको हम एज ए सेट लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये काम आएंगे आगे। तो ये था बेटा हमारा हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड और हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, ओपन सेट, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, ये सारी चीजें हो गई। तो आज की क्लास में हमने जो जो सीखा है वो क्या क्या है? सबसे पहले हमने सबसेट किया, फिर प्रॉपर सबसेट किया, फिर पावर सेट, फिर यूनिवर्सल, फिर कंपेरेबल सेट, और फिर लास्ट वन हमारा क्या था? डिफरेंट इंटरवल्स एज सेट्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर आपके लिए ये वीडियो जो है इजी टू अंडरस्टैंड रही तो आप प्लीज इसको, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ के साथ अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।